दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों अभी रमजान का बरकत वाला महीना चल रहा है, तो रोजा रखने का सवाब और रोजे की फजीलत बयान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रोजा इस्लाम का दूसरा अहम पिलर है। रमजान का महीना कमरी महीने का नवा महीना है। कुरान व हदीस में इस महीने की बड़ी फजीलत व सवाब आया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमजान के रोजे सिर्फ अल्लाह ताला के वास्ते सवाब समझ कर रखे तो उसके सब अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। बिला मजबूरी रोजे न रखने वाला गुनाहगार होगा। रिवायत है कि रोजेदारों के वास्ते क़यामत के दिन अर्श के तले दस्तरख्वान चुना जाएगा। वो लोग उस पर बैठकर खाना खाएंगे और सब लोग अभी हिसाब में फंसे होंगे। इस पर वो लोग कहेंगे कि ये लोग कैसे हैं कि खाना खा पी रहे हैं और हम अभी हिसाब में ही फंसे हैं। उनको जवाब मिलेगा कि ये लोग रोजा रखा करते थे और तुम लोग रोजा नहीं रखते थे। अब सवाल आता है कि रोजा किस पर फर्ज है। रमजान शरीफ के रोजे हर बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, सिवाय पागल और नाबालिग और मुसाफिर या कोई बीमार हो या हज वाली औरत। बीमार को चाहिए कि वो जब वो सेहतियाब हो तो छूटे हुए रोजे रखे और मुसाफिर को चाहिए कि सफर के खत्म होने पर कज़ा रोजे रखे। रमजान का अशरा। रमजान को 3 अशरा है। पहला अशरा पहले 10 दिन, ये अशरा रहमत का है। दूसरा अशरा दूसरे 10 दिन, ये अशरा मगफिरत का है। तीसरा अशरा तीसरे 10 दिन, ये अशरा जहन्नम से नजात और खलासी का है। रोजे का वक्त। रोजे का वक्त सुबह सादिक यानी फजर के आजान से लेकर सूरज गुरूब तक यानी मगरिब की अजान तक है। और शहरी। सुबह सादिक से पहले कुछ खा पी लेना सुन्नत है और इसकी बहुत फजीलत हदीसों से वारिद है। अगर पेट भरा हो या खाने का मन न हो तब भी 1 या 2 लुकमा खाना चाहिए। सहरी में बरकत होती है। रोजे की नियत करना। रोजे की नियत करना जरूरी है। सहरी में उठे तो नियत कर लें। सुबह से दोपहर के दरमियान नियत जरूर कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं जिनसे रोजा टूट जाता है। 1. रोजे के दौरान खाने या पीने से। 2. रोजे के दौरान बीवी से हमबिस्तरी कर ली तो रोजा टूट जाता है। 3. हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, पान तंबाकू खाने से रोजा टूट जाता है। 4. दांतों में कोई चीज चने बराबर या उससे ज्यादा थी और उसे खा गया या मुंह से निकाल कर फिर खा गया तो रोजा टूट गई। 5. कुल्ली करते वक्त पानी हलक से उतर गया या नाक में पानी चढ़ा रहा था और दिमाग में चढ़ गया तो रोजा टूट गया। 6. मुंह में थूक जमा करके निगल लिया तब भी रोजा टूट गया। 7. मुंह में जबरदस्ती हाथ डाल करके करने से रोजा टूट जाता है। 8. ख्वाहिश के साथ औरतों का शर्मगाह देखने से रोजा टूट जाता है। अब बात करते हैं जिन चीजों से रोजा नहीं टूटता। 1. रोजा याद न हो और भूले से खा पी लिया तो रोजा नहीं टूटता। 2. अगर रोजा याद न हो और हमबिस्तरी की तो नहीं टूटता। 3. मक्खी, गर्द व गुबार या धुआं हलक में जाने से रोजा नहीं टूटता। 4. तेल या सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता। 5. थूक निगलने से भी रोजा नहीं टूटता या दांतों से खून निकला और निगल गए पता नहीं चला तो सूरत में भी रोजा नहीं टूटा। 6. इहतलाम यानी नाइट फॉल हुआ और दिन भर नापाकी की हालत में रहा तो रोजा नहीं टूटता, अलबत्ता नापाकी का गुनाह होगा। 7. किसी औरत का खाविंद सख्त हो और खाने में नमक की वजह से गुस्सा करता हो तो बीवी को जायज है कि खाने में नमक पता करने के लिए जबान पर नमक मालूम करे और फिर थूक दे, इससे रोजा नहीं टूटता है। 8. खुद बखुद उल्टी आने से रोजा नहीं टूटता। अब बात करते हैं जिन चीजों से रोजा मकरूह होता है। 1. मुंह में रबर या कोई चीज का चबाना या डाले रखना। 2. गीबत करना। 3. झूठ बोलना। 4. गाली गलौज करना। 5. भूख की शिद्दत का जिक्र करना। 6. मुंह में थूक जमा करना। 7. टूथब्रश से या कोयले से दांत साफ करना। रोजा खोलने का बयान। रोजे के खोलने से 15 से 20 मिनट पहले ही इफ्तारी को अपने सामने लेकर बैठ जाना चाहिए। हदीस में है कि इफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ जरूर कबूल होती है। इफ्तार के वक्त खूब दुआएं मांगने का एहतमाम करें। जब इफ्तार का वक्त हो जाए तो ताखीर न करें, तुरंत रोजा खोल लें। खजूर या पानी से इफ्तार करना सुन्नत है। अब बात करते हैं तरावी की नमाज का। तरावी की नमाज पढ़ना सुन्नत है। रमजान के महीने में तरावी की नमाज का अहतमाम करना चाहिए। तरावी रमजान का चांद हो जाने के बाद से शव्वाल के चांद तक पढ़ी जाती है। तरावी की नमाज कुल 20 रकात या कुछ और रवायतों के मुताबिक 8 रकात है, लेकिन 20 रकात का पढ़ना ज्यादा रवायतों से साबित है। तरावी में कुरान करीम का पूरा पढ़ना सुन्नत है।
अब एतिकाफ की बात करते हैं। आखिरी असरा में 21 रमजान से 29 रमजान के चांद तक अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद के किसी कोने में बैठने को एतिकाफ कहते हैं। अगर कोई भी शख्स एतिकाफ में न बैठा तो सारे बस्ती वाले गुनाहगार होंगे। अब आखिर में शबे कदर की बात करते हैं। शबे कदर की फजीलत कुरान व हदीस में बहुत कसरत से बयान हुई है। कुरान करीम में शबे कदर को 1000 महीनों से अफसल बताया गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम है कि आपने शबे कदर की तलाश 5 ताक रातों में करने को कहा है, यानी 21, 23, 25, 27 और 29 की शब को।